Good morning, students. How are you? I think you will be all right at your home. आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे. I am also fine. मैं भी ठीक हूँ. पिछली कक्षा में हमने यूनिट 3 द रेट्स एंड द एलिफेंट्स चूहे और हाथी का यूनिट पढ़ा था. उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा था. आज हम उसका एक्सरसाइज देखते हैं. तो आप मेरे साथ अपनी अपनी बुक्स निकाल करके और अपना जो पहला एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट, उसमें देखेंगे और मेरे पीछे पीछे पढ़ने के बाद में उसको फिलअप करेंगे, उसको भरेंगे. ए में लिखा हुआ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सही कथन के लिए टी लिखना है कोष्टक में और गलत कथन के लिए एफ लिखना है. फर्स्ट में देखेंगे द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री. हाथी बहुत भूखे थे. दे वर लुकिंग फॉर फूड. वे भोजन की तलाश कर रहे थे. तो ये सेंटेंस गलत है. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो हम यहाँ लिखेंगे एफ. आप भी अपने उसमें एफ लिख लेंगे. सेकंड है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रेट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम. हाथियों ने चूहों के घरों को नष्ट कर दिया क्योंकि उन्हें वे पसंद नहीं करते थे. तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये भी गलत है. वो तो उनका शरीर बड़ा था, उनके फीट जो थे उनके कारण, भारी भरकम शरीर होने के कारण उनका घर नष्ट हो गए थे. तो यहाँ भी अपन लिखेंगे एफ. थर्ड सेंटेंस है द किंग ऑफ द रेट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से हाथियों से वादा किया कि जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो वे उनकी मदद करेंगे. तो ये टी है. हाथियों से नहीं किया था, ये एफ है. यहाँ भी एफ आएगा क्योंकि गजराज था, उससे किया था उन्होंने. द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. हाथी मदद के लिए चिल्ला रहे थे. तो दिस सेंटेंस इज ट्रू. हम यहाँ पर टी लिखेंगे. फिर बी में है. बी में देखिए भैया बहनों, ये आपके सामने किताब है, ये बुक है. इसमें लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम. तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं उनमें क्रमवार देख करके कौन से घटना पहले हुई है इस स्टोरी में, तो वो अपने को लिखना है. तो भैया बहनों, पहले अपन लिखेंगे 1 नंबर डालेंगे. तो इधर यहाँ 1 नंबर डालेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे. फिर दूसरा है, पहले में तो ये एलिफेंट्स जा रहे हैं और इनके चूहों के घरों को नष्ट कर रहे हैं. दूसरे में ये मूसक राज है, तो गजराज के पास जाता है, तो ये दूसरा नंबर इधर आ जाएगा. तीसरा है ये इधर आ जाएगा और चौथा है यहाँ. तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर और 4 नंबर. तो ये अपना बी हो जाएगा. आप इसको अच्छी तरह से अपने इसमें लिख लेंगे. इसके बाद में भैया बहनों आता है थर्ड नंबर. थर्ड नंबर में है क्वेश्चन. सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड. हाथी चूहे जहाँ पर रहते थे उस क्षेत्र से क्यों गुजरे थे. आंसर देखिए. आंसर द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. हाथी पानी की तलाश में उस क्षेत्र से गुजरे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे भैया बहनों. Question second. Why did the king of rats request the elephant chief
elephant chief to guide his herd through another route. Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? चूहों के राजा ने हाथियों के प्रमुख से उनके झुंड को अलग रास्ते से ले जाने के लिए क्यों कहा? आंसर है because the elephant's herd destroyed the homes of the rats some rats were killed or also killed under their big feet, so the king of rats requested the elephant's chief to guide his herd through another route. Question number 3. Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? Why did the king of the rats promise to help the elephants when needed? इसका आंसर है भैया बहनों because the king of elephants accepted request of the king of rats
मूसक राज saw he promised to help the elephants when needed. क्वेश्चन सेकंड देखिए, वाई डिड द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से उसके झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए निवेदन क्यों किया? आंसर है बिकॉज द एलिफेंट्स हर्ड डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रेट्स, क्योंकि हाथियों के झुंड ने चूहों के घरों को नष्ट कर दिया था। सम रेट्स वर ऑल्सो किल्ड अंडर देयर बिग फीट, कुछ चूहे भी उनके बड़े पैरों के नीचे आके मर गए थे। सो द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, इसलिए चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए निवेदन किया था। क्वेश्चन थर्ड है, वाई डिड द किंग ऑफ रेट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने हाथियों से आवश्यकता पड़ने पर सहायता का वादा क्यों किया था? आंसर है बिकॉज द किंग ऑफ एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ रेट्स मूसक राज, सो ही प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। क्योंकि हाथियों के राजा ने चूहों के राजा मूसक राज की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने हाथियों से जब आवश्यकता पड़े तो मदद का वादा उसने किया था। क्वेश्चन 4 है, वाई वर द एलिफेंट्स shouting one day? एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? आंसर है, इसका आंसर है भैया बहनों आंसर है द एलिफेंट्स वर shouting for help one day because they were caught in the traps kept by some hunters. क्वेश्चन 5, इसमें हाउ डिड
द rats help the elephants. आंसर है द rats started to cut the ropes of the trap by their sharp teeth. And they were set free. आंसर है चौथे क्वेश्चन का, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प वन डे बिकॉज दे वर caught in the traps kept by some hunters. क्वेश्चन क्या था कि हाथी क्यों चिल्ला रहे थे एक दिन सहायता के लिए? तो उसका उत्तर है, आंसर है कि हाथी है जो एक दिन सहायता के लिए इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वे कुछ शिकारियों के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स? हाथियों की सहायता चूहों ने कैसे की? आंसर देखिए, द रेट्स स्टार्टेड टू कट द रोप्स ऑफ द ट्रैप बाय देयर शार्प टीथ एंड दे वर सेट फ्री। चूहों ने अपने जो पेने दांत थे उससे जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया और हाथी आज़ाद हो गए। तो भैया बहनों, इन क्वेश्चंस को आप अपने घर पे अपने होमवर्क की नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ।